बोले राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। वरिणानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारः वन्दे वाणी विनायक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। बोले राजा रामचंद्र की जय। कैसे जय नहीं बोले उदाई हो भैया मन गात रही से तो सब जन बढ़िया झूमत रहे हो तब मी ही काफी काट रहे हो मोर तेरी जय नहीं बोला था। बोले राजा रामचंद्र की। अब खिसोरम रामायण होती चला गए थे पारा गांव राजी में तिल्यान हमन राजी में कह रहा राजी में मेला चलते होती शिवरात्रि हो गई सिर आगे ये जंगम मेला चालू हो दाई। बड़ा सौभाग्यशाली जो आपके पावन धरा धाम में राम नाम रूपी अविरल गंगा के प्रवाह होते हैं। जे गंगा माँ गोता लगा बैठी है कि जम्मो ममता मई महतारी मल्ला ज्ञानी ध्यानी बुजुर्ग श्यान मल्ला अथाह मेहनत परिश्रम करके मंदाकिनी गंगा के प्रवाह अपन गांव के गली खोर तक बहिया ये गांव के जम्मो नौजवान भैया मल्ला अवैया जवैया दिखैया सुनैया सबला समोक बटोर के रखैया मंच में सुशोभित हो परम आदरणीय उद्घोषक गुरुदेव जी ला मंच के समीप विराजमान विद्वत गुरुजन मल्ला दूर दूर तक राम कथा के सौर संदेश पहुंचैया साउंड सर्विस वाले भैया जिला तथा ये गांव के समस्त देवी देवताला जय भोले मानस परिवार पारा गांव राजिम के ढाल ले कोटि से नमन है हृदय से स्वीकार करी है। बड़ा सौभाग्यशाली है जिना जैसन कलिकाल में भगवान राम के कथा ला कहा सुनत बैठे हैं। भगवान राम के कथा अथाह सागर से भी ज्यादा गहरा है। जिन ला बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मन नेति नेति के बखान करिस तब बोले आज तक के भगवान राम के कथा के पार नहीं पा सकिस। विद्या की देवी माँ सरस्वती नहीं कह सकिस। बुद्धि के दाता गजानन स्वामी नहीं कह सकिस। भूत भावन भगवान भोलेनाथ नहीं कह सकिस। यहाँ तक के एक मुख वाला लकोन का है 1000 शब्द के एक के बार बोलैया शेष नाग महाराज नहीं कह सकिस। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लिखे है कवि न हो मैं चतुर कहूँ अवमति अनुसार राम गुण गाऊं। विचार करण भैया जब अत्यक बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मन नहीं कह सकिस तब और जिसे अज्ञानी अबोध बालक के का हस्ती है जिन भगवान राम के गाथा ला आप सब ला विस्तार से बता सकाऊं। फिर भी जते की बुद्धि पूरी आप सबके बीच में भगवान राम के कथा ला रखे के प्रयास करता हूँ। जिन माँ भूल होना त्रुटि होना गलती होना स्वाभाविक है एक बार आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आओ आप सबके बीच में द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 99 जिनमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रथ हाके राम तन हेरि हेरि ही हिनाई देख निषाद विषाद बस धुन ही शीस पछताई। भगवान राम लक्ष्मण जगत माता जानकी सुमंत जी महाराज जो रथ में लाके गंगा के करार में छोड़ दी। गंगा के करार में छोड़े के बाद में सुमंत जी महाराज भगवान राम बरबस आप वापस चले जाओ कि सुमंत जी महाराज ने भेजा थे तो सुमंत जी महाराज भी सोचते कि प्रभु मोर जीवन के कौन से पाप के फल हरे जे परमात्मा से अलग होए बर जातो भगवान से अलग होए बर जातो। वो सुमंत जी महाराज भी अपना आप लोग कौशल लगे कहते भगवान वो 3 का बरिस घड़ी का बरिस जन भगवान से मुला वियोग हो के समय आते कैसे सुमंत जी महाराज से भी ज्यादा व्याकुलता वो जे रथ में घोड़ा फंदाए रहे ना जे भगवान राम जगत माता जानकी लक्ष्मण जी ललात रहा है वो घोड़ा के भी दशा हेरी हेरी ही निनाई जे हाँ भगवान राम ला देख देख के निना हिना रह जाए। सुमंत जी महाराज घोड़ा के
रस्सी ल खींचे, लेकिन घोड़ा होकर से अलग नहीं होना चाहता है। तो देखा ऐसे कौन से बात आगे, कौन से भाव आगे कि जगत के पतीला आज ये समय में पशु भी अलग नहीं करना चाहते, सुमंत जी भी अलग नहीं जाना चाहते, और ये सब दसाला देखे निषाद विषाद बस धून इसी से पछताए। कौन से भक्त है जे देख के पछताते? तो आओ झांक के देखा, सबके ध्यान चाहत होता ही राम कथा उहिच, लेकिन कहिया मन की शैली अलग अलग है। नहीं भांची, दार भात उहिच, लेकिन रंधैया मन की शैली अलग अलग है। कैसे दाई हो? कोनो बने चपचपहर आन देते, तो कोनो निचट पचपचहर आन देते, माड़ी भर झोर थोतनक जात से बोर वाला आदमी 4 दिन करेला खवा दे, वो मुंह कान लेठे धर लेते, करू रे इसी 4 दिन अम्मट रान दे तो दांत भोथरा जाते, कहूँ दिन घुघरी रान दे तो डोकरी फुगड़ी चालू हो जाते, मोर दांत ने तेल जाना तो इसी घोड़ा दाना का सुसने हो। कहूँ दिन आलू रान दे तो डोकरक मुंह भालू का सो जाते, रात दिन कांदा है गैसे आदमी फरमाइश चालू हो जाते। कहूँ दिन हमारी भाजी रांधते हो चटाका बजाए वाला, कहूँ दिन उड़ीदार रांधते हो लिरबुटहा सनाए वाला, गुपले नाय टूपले भितराए वाला। नहीं, मैं पूछता हूँ, अब आप सब विचार करके देखाओ, आदमी सागे सागला कथे दीदी, सागे सागला भात लेको दिन निका, रात दिन भाते भात रांधता वो, कहूँ दिन कोणहड़ हो बोल डरते इसी के न भात मीठ रहा है, न करू रहा है, न कसा रहा है, वो भात आदमी बिना साग के गोलिया गोलिया के जमा डरते। उसने कथा दाई हो, कथा राम के गुड़ ला बैठे बैठे खाबे मीठ लागी, खड़े खड़े खाबे मीठ लागी, देखत देखत खाबे मीठ लागी, खड़े खड़े खाबे आखिर मुदे मुदे खाबे वो मीठे लागी। ओकर स्वभाव है, वो करू नहीं लागे। उसने कथा है, कथा राम के गुड़ के स्वभाव का से कथा है। गानल भले कदी आदमी हर साल आतेगा वही चुल गाथे से एक कथल कोनो नहीं कहे दाई, कोनो नहीं कहे कथा वही चाहिए, लेकिन जीवन के व्यथा छुपे में हमला होना कैसे चाहिए, रहना कैसे चाहिए, बोलना कैसे, बताना कैसे, सुनना कैसे, समझना कैसे, जीवन ला निर्वाह कैसे करना है, भगवान ला पाना कैसे है, भक्ति का मार्ग का है, ये सब है मानस दर्पण बताते। ये मानस है तो ये मिठाते नहीं। आदमी चाहे बोला रसगुल्ला डाल के खवाई तब हो मिठाई, चाहे मिर्चा डाल के खाई तब हो मिठाई। सुने हो भाई सियान मल्ला कतको साग निक रांधे रहते, कतको बढ़िया रांधे रहते, लेकिन तमाशा मारे बरे था नहीं मिठा तो मिर्चा है काय से कहते नहीं क्या ऐसे। तब मिठाई के लिए मैं करेला का स्पर्शा सुंदाई हो, रसगुल्ला का से समोक लो, ऐसे भाव रखा आवन देखन वो भगवान राम के विरह व्याकुलता में पशु की स्थिति कैसन हो गए। तब भगवान राम के जन्म नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत नक्षत्र दिन के मंगलवार समय 12 बजे माता कौशल्या कक्ष में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुई, शंख चक्र गदा खड़ियाल लेके भगवान माता कौशल्या की भगवान ते ब्रह्मरथ परम पितास आज पुत्र बन के आथस, ते वचन देस वरदान देहत मैं तोर घर बेटा बन के आऊंगी। तो छोटे से लड़का बन जा किस भगवान छोटे से बालक बन गए। माता कौशल्या के यहाँ छोटे से बालक बन के 12 साल ले बाल लीला, 15 साल की उम्र में विश्वामित्र जी मांग के लेगी। तब चारों भाई और चारों बहनी की विवाह हुई। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति की रति बरबाम, चारों रतन चारों सुवन तुलसी करत प्रणाम। 12 साल अयोध्या में से 15, 12, 27 साल की उम्र में भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास दाई हो। 3 जन सकलारी हुआ, 3 जन स्वर्ग ले सरस्वती, पताल लोक ले मंथरा, मृत्यु लोक में आरेडी माता कई तीनों जन नारी है, तेमे के एक जन दासी है, अयोध्यापुरी फांसी है। वो तीनों के चलते भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास। 3 चीज बड़ा खतरा है दुनिया में, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 तिकट महाबिकट। और सियान मन के मुहुल सुने भी हो में है, सियान मन के मुहुल सुने हो। ये दुनिया में 3 चीज बड़ा खतरनाक है कथे दाई हो, एक सांप, एक बिच्छू और एक नारी। यह मतलब नहीं कहा दाई हो झंधुगारी। 3 चीज बड़ा खतरा है। सियान मन बताते सांप चापते तेकरो दवाई है, बिच्छू चापते तेकरो दवाई है, और नारी जला चापते तेकर दवाई नहीं कहते।
सांप का काटा सोता है, बिच्छू का काटा रोता है, और नारी ने जिसको काट दिया न सोता है न रोता है, सीधा का सीधा ऊपर होता है। अयोध्या कांड प्रमाण है, कई से डंक मारे है तो दशरथ ला मरना पड़े। वो तीनों के चलते भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास, 3 दिन निर्जला, चौथा दिन सिंहवेरपुर, 5वां दिन गंगा के करार में ये करके चर्चा करे पर खड़े हैं। ये करार गंगा के करार में खड़े हैं। भगवान के व्याकुलता विरह दशा देख के सुमंत जी महाराज सोचते कहते प्रभु भले आप लोग वनवास मिले है, महू आपके संग रही जाते। ये भक्त के लक्षण किस आदमी मान ले जाए बने बने सुख मिला थे, बने बने तो मत पूछ, आदमी सब कुछ करे बढ़ता यार बोल तो यार थोड़ी मोर जान हाजिरी कहते और कहूँ दिन मौका लग गया था मैं बोले भर हूँ भैया मैं तो जान नहीं दे सकूँ कहते बोले भर हूँ, बोले में कहा जाते किसी नहीं कहा। भगवान राम कथे सुमंत जी महाराज आप वापस चले जाओ कि 14 वर्ष के वनवास मोला दे, तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास किस। देवता मन के काम करे और भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास है। और धन्यवाद के पात्र हो जगत माता जानकी, माता सीता। नारी होना चाहिए तो सीता जी से होना चाहिए हो, सीता जी से नारी जो मिसाल खड़ा कर दी। मानस में होकर वर्णन है सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारी भी उपाधि और सीता के लिए कम है, ऐसा नारी दाई हो। नारी के अतिक महिमा है जेकर से नारी जाति लग गौरव होते, अभिमान होना चाहिए सीता जी से। लेकिन सीता अपन रोल मॉडल नहीं बनाए आजकल की नारी मन, नहीं दीदी सीता रोल मॉडल नहीं बनाए। सीता फोटो बहुत कम घर में रही, लेकिन श्री देवी सब घर में रहते। दरवाजा कागों में ऐसे हाथ जोड़े थे, आइए मोस्ट वेलकम, ऐसे नहीं ऐसे। तो कहना ही चाहता हूं भगवान राम प्रण करे मुनिमर कर जाके निश्चर हीन करो मही की से। सीता माता पूछी से कैसे प्रभु ते निशाचर मन मारू के तो वही निशाचर कुल में प्रहलाद है तो बोला मारबे का के, वही निशाचर कुल में विभीषण जी है बोला मारबे का के। तो ओकर भाव ला ओकर संकल्प ला पूरा करे बर जगत माता जानकी ओकर पीछे पीछे आके दाई, पीछे पीछे। नहीं तब काल होते का मान ले जाए बाबू शिक्षा कर्मी है और जिला बतर हो गए, धमतेरी जिला के मान ले कांकेर चल दिस तो नोनी कहते कैसे हम रांधे पसार दे का बरा का तो डाई दे दलेसी रांधे बरा हन तोर घर में हम नहीं रहा इसे कहते ओकर पीछे पीछे चल लेते। नहीं माने ना तो याद दिलाते, तो याद नहीं है का सीता हा राम के पाछू पाछू गीसे कहते तो हम ले किसी और मान ले जाए दुख हो गए तब, दुख हो गए तब दीदी लेन जी 2-4 महीना मोर मैके में रह जाता हूँ कहते वो टूटांगे नहीं। माता सीता भगवान राम के संग में से और वैराग्य के साक्षात मूर्ति लक्ष्मण जी भैया वो तीनों आते और वो तीनों मूर्ति छोड़े पर रथ के घोड़ा मन भी निना करे जाते। रोल माने ओरिजिनल रोल, ओरिजिनल रोल भगवान राम धरती माँ के नर लीला करते। भगवान राम अपन माता पिता पलट के नहीं पूछे है 14 वर्ष के वनवास दिस पलट के नहीं पूछे। आज के भाई मतलब झांक के देखा मान ले जाए हम मतलब कही लेगा 14 महीना ते का कहते घर द्वारा छोड़ के तपस्वी भेष में जा जंगल में रहे कही तब पूछबो नहीं दीदी पूछबो हम लोग कार भेजा था हमार दोस्त का है बंटवारा कर अदालत चढ़ाऊं केस कर दूं ज्यादा मर्डर कर दूं कभी नहीं। बड़ा खतरनाक जमाना हो गया आज वातावरण उष्ण हो गए। तो राम कैसन बेटा दाई हो झांक के देखन हर आदमी राम जी से बेटा चाहते, भरत जी से बेटा चाहते, श्रवण कुमार जी से बेटा चाहते, ताम्रध्वज जी से बेटा चाहते, केवट जी से बेटा चाहते, भागीरथ जी से बेटा चाहते जे कुल के उद्धार कर दी, कुल के उबार कर दी, अपन वंशज मन के तरन तार कर दी, ऐसा बेटा चाहते। और हम ला लेटा कहीं तब वो चल जाही ना कई ठन बात नहीं मानेगा। मोबाइल मत लेतेगा लेबो नहीं वो टूरा कर 20,000 के हमारे पर 25 के होना चाहिए ऐसे। तो आज के बेटा मन कैसे झांक के देखन आज के बेटा एक बेटा 10 रू के गाय के बछरू के, 2 बेटा झड़ी के दीवाल के घड़ी के, 3 बेटा तीरित के माया के पीरित के, 4 बेटा सामत के बोवई के बावत के, 5 बेटा नाम के कौड़ी ना काम के, 6 बेटा लखन के बीड़ी पिए हकन के। आज ऐसे बेटा है तो श्रेष्ठ बेटा राम हरे तो बेटा के लिए व्याकुलता वीरा दसल देखी। तो आज केवट जी महाराज जो है विषाद निषाद
शीश धर धर के पछताते हुए कथे कहा जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मात पितु जीवई कैसे। तो कर माता पिता मन प्रजा मन कैसे जियत होई। आज निषाद राज महाराज जो सोचे लगते तो सोचे के बाद में होत का है। आओ एक भजन पश्चात चर्चा करबो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राम श्री राम। गले गले तेहा राम गाले नाचे माँ तर जाही ये काया जे माँ तर जाही ये काया मन माँ तय बसा लेना तोर जिंदगी हा सवरे जाही ना तोरे जिंदगी हा सवरे जाही ना तेहा राम गाले ना तोर जिंदगी हा सवरे जाही ना। सत्संग मत नहीं आए राम भजन नहीं गाए। सत्संग मत नहीं आए राम भजन नहीं गाए। मानो तल्ला तैहा पाके हरि लाल तो जाने रे तोर जिंदगी हा तोरे जिंदगी हा सवारे जाही ना तैहा राम गाले ना तोर जिंदगी हा सवारे जाही ना। कई के दुनिया में आए राम नाम गाऊं कई के दुनिया में आए। कह दुनिया में आके माया माता भुलाए रे तोर जिंदगी हा तोर जिंदगी हा सवरे जाही ना तैहा राम गाले ना तोर जिंदगी हा सवरे जाही ना। सुमरन कर ले ये तल्ला कहाँ पावे। राम नाम सुमरन कर ले ये तल्ला कहाँ पावे। मानस गंगा में नहा ले भव सागर तारे जावे रे तोर जिंदगी हा तोरे जिंदगी हा सवरे जाही ना तैहा राम गाले ना तोर जिंदगी हा सवरे जाही ना। गाले रे गाले तैहा राम गाले ना जे माँ तर जाही ये काया जे माँ तर जाही ये काया राम गाले ना तोरे जिंदगी हा सवरे जाही 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 ना। लखन सिया रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। केवट जी महाराज देखे जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मातु पितु जीवहि कैसे। बर बसे नाम सुमंत्र पठाए सुर सर तेरे आप तब आए। केवट जी महाराज देखिस कथे जेकर वियोग में
पशु पक्षी मन का व्याकुल है तो जन्म देने वाली महतारी कैसे जियत हुई, वहां के प्रजा मन कैसे जियत हुई, ओकर माता पिता मन कैसे जियत हुई। अत्यंत सुकुमार ला ये वन के रास्ता धराते हैं, व्याकुलता दुखी वीरा में दुखी हो गए। भगवान राम जो है सुमंत जी महाराज जब बरबत पटाते कहते भाई आप वापस जाओ अयोध्या वापस जाओ। सुमंत जी महाराज चले, तब भगवान राम जगत माता जानकी लक्ष्मण जी महाराज सुरसरी तीर आप जब आए किस गंगा के तीर में, गंगा के तीर में जब आई तो केवट जी महाराज कर कहते मांगी नाम न केवट या न कहे तुम्हार मरम में जाना किस। नाव ल मांगिस कहते भैया अपन नाव ले पल्ला हम लोग वो पर जाना है। तो मांगी जैसे मांगिस ना, मांगी नाव न केवट या न कहे तुम्हार मरम में जाना किस। तब मरम काला कहते जैसे दू जन के बात ला, दू जन के बीच में जेन बात हुए तेला तीसरा आदमी नहीं जाने ओला मरम कहते, और जेला बहुत जन जानते थे मरम नहीं होए। तो केवट जी महाराज किस मांगी नाव ना केवट या ना कहे तुम्हार मरम में जाना किस। तो मानस में बहुत एक मरम शब्द है, लक्ष्मण हुई हम मरम न जाना जो कछु चरित रचा भगवान किस। मास दिवस बा मरम न जाना कोई, मरम वचन सीता जब बोले लक्ष्मण के मंडल किस। तो मरम शब्द बहुत अगना है, तो यहू कर मरम है। तब मरम की तो केवट जी महाराज देखी ये आ है ते कौन हरे, जगत के मालिक हरे, पार परमात्मा हरे, जो दुनिया ला देने वाला है, दुनिया देने वाला है। दुनिया वाले मन ओकरे कर मांगते, दुनिया वाले मन ओकरे कर मांगते, हाथ जोड़ के पांव पर के मात नवा के नरिया चढ़ा के मिठाई चढ़ा के अपन बनौकील बनाते। तो ये खुद कहते मांगी नाम न केवट आना। केवट जी महाराज किस में तोर मरम ला जानता हूँ किस भगवान राम की हिस मैं अवतार ले कहा तेल कोनो कोनो जानते। अब ये जानते मतलब कतक बात ला जानते, वो बात ला सबो जन जान डरी। गुप्त रूप अवतरे प्रभु जान गए सब कोई वाला। मैं गुप्त रूप से अवतार ले कहा केवट कोनो ज्यादा पॉइंट ले जानत कार्य से। तो बताते केवट जी महाराज पहले जन्म के वह कछुआ रिस कहते, कछुआ और कछुआ के भी सौभाग्य वो कछुआ क्षीर सागर में से जी हाँ भगवान श्री हरि विष्णु हाँ निवास करते। तो कछुआ सोची सारे मोर कथे बड़े भाग्य जी हाँ भगवान विश्राम करते, आराम करते, विश्राम करते वो जगह में मैं हाँ वो। और प्यासा जैसे कोनो कुआं के तीर में रह के प्यासा रही तो ये नहीं पावे। कल्प वृक्ष के सामने में कल्पना अधूरा रही, कामधेनु के सामने में रही इच्छा अधूरा हो गई, ये नहीं बने। तो वो कछुआ उफला के और उफला के भगवान के चरण कमल के रस देखे बर, चरण कमल के छुए बर, चरण कमल के अधिकारी बने के कामना करी सो। उफले के बाद में भगवान के चरण अंजात रही से तब माता लक्ष्मी को चरण दबात रही। लक्ष्मी मैया कथे अभी भगवान आराम विश्राम करे थे, अभी तो रते पुण्य नहीं बढ़े कहते भगवान के चरण लच्छू लेबे दूर हट जा किस। और निवेदन करिस कहते मैया नहीं छू सको तो कम से कम देख लेता हूँ, अभी मैं सेवा करता हूँ और मैं नहीं चाहा और कोई भी नारी नहीं चाहे। अगर ओकर पति आराम विश्राम करे थे बोला आराम की जरूरत है, वो समय में कोनो नहीं चाहे कि मोर घर के कोनो परिवार ला डिस्टर्ब करे नहीं दाई। माता लक्ष्मी हो ओला धुतकार के खेतीस सोची सरे अगर मोहनी मूर्तियल देख लेते हो, मुखमंडल देख लेते हो तो मोर जिंदगी संवर जतीस। वो कछुआ उफलिस मुड़ी डान उफल दे तो सहस्त्र फेन वाला 100 मुख वाला नाग बोले छैया करते वो जैसे फुसकारिस ना तो एक कोस दुनिया में फेंकईस फिर दौड़त ऐसा कर कहते भैया एक बार देख ले तो फिर सेक्स नाग फुसकारी। वो कछुआ कथे भगवान मैं आपे कर रही कि आपके तीर में रह के आपके दर्शन नहीं कर सकता हूँ, आपके चरण नहीं छू सकता हूँ, मोर ले बड़े अभागा कौन है किस। भगवान में तोला छूना चाहता हूँ, तोड़ से मिलना चाहता हूँ, तोला देखना चाहता हूँ, तोला रोकना चाहता हूँ किसे। तब भगवान ओला वरदान दिस कहते जाके मन निर्मल स्वभाव के ना बोला भगवान जरूर मिलते। और नियम एक है का निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। जेकर मन निर्मल है पवित्र है वो भगवान ला पा सकते। भगवान और वरदान दिस चिंता मत करके एक दिन ऐसे समय आई ये दोनों जला धर के मैं तोर घटौंडा माऊ किस
मैं तोर खटाऊंगा मां ते अपन मन मर्जी काम कर ले की केवट जी महाराज वही बात देखी ए आ है ते कौन है वो क्षीर सागर विश्राम करिया ओकर पाछू कौन है वो लक्ष्मी मैया है जे चरण दबात ओकर पाछू में ते कौन हरे वो सहस्त्र फेन वाले लक्ष्मण जी महाराज ओकर से ते किस मांगी नाम न केवट याना कहे तुम्हार मरम में जाना कि मैं तोर मरम ला जानता किस मरम ला जानता कि तब पूछिस लक्ष्मण जी महाराज का मरम ते जानता जी किस जेकर मरम ला कोनो नहीं जाने शेष शारदा महेश दिनेश गणेश कोनो नहीं कही सके जेला ऋषि महर्षि थे तपस्वी मन नहीं कही सके जे अगोचर है ओकर महिमल कोनो नहीं जाने तेरा ते का जानता किस त केवट जी महाराज का किस दाई हो वो कथे छुअत शिला भई नारी सुहाई पावन तेना काट कटनाई किस मैं सुने हो एकर पांव के धुर्रा में जादू है जेला छुए के बाद में पत्थर नारी बन गई सी सुने कही थे थोड़े मरम में दाई हो सुने कही थोड़े मरम में मैं सुने हूं किसे लेकिन मैं एक जन नारी के मारे परेशान हूं किस अब कबू कबू सुने मिलते नहीं नारी मंडान को उठिया थे कि गैरी मत दो नहीं क्या सुने पर मिलते अब एक रचना भी है छत्तीसगढ़ी में दाई हो वो सुरता आगे रचना है सुख बर मैं हाँ बिहाव करियो अपने हाथे मघाओ करे गानी कसी बैला पे रागे विधाता चारों मुड़ा ले धंधा गे तो रचना कबू कबू सार्थक हो जाती केवट कथे एक जन नारी है ओकर घर में कला कलेश लड़ाई झगड़ा मार पीट मार तकरार होते रहते समस्या बढ़ जाते कैसे मान ले जाए सब चीज के व्यवस्था बढ़िया बढ़िया होते खाए के पिए के पहने के ओढ़े के टिकली के फुंदरी के महुर के टिकली के स्नो के पाउडर के त नारी है एकदम मस्त प्यार से कहते मोर राजा मोर जोड़ी मोर धोनी मोर करोटा भाजी मोर करौंदा भाजी नजर का नहीं आई और मांग कोनो पूरा नहीं हो इसता मान ले जाए भैया मन कहूं दिन कुरु चल दिस तक कुरुज जाते ना तो लिस्ट देते होला आते आते मेरे लिए फेयर एंड लवली के क्रीम पाउंड्स के पाउडर व्हाइट टोन पाउडर लिपस्टिक और फ्रेश वाश अब बड़कन लिखे रहते लेते हैं ना सब कोई भैया जैसे घर पहुंचते ना तो मोटरसाइकिल टेकावत दे रही है तुरंत पहुंच जाते कैसे मंगा रहे होते लायस का इसे तो लाहो से कहा दे रहेगा तन मत पूछ मन में लड्डू फूटा कहते लाहो कहा दे रही है तन तुरंत पानी लाऊं का इसे कहते थक गए चाय बना दूं का रोटी बनाओ पराठा बना दूं का पकौड़ा बनाओ तो मन पसंद की सब्जी बना दूंगा एकदम मनमाने व्यवस्था का होकर बर भारी व्यवस्था थक गए बदले चल आराम कर तो तोड़गोड़ हाथ दबा दूं झंडू बाम लगा दूं चिंता मत कर भारी व्यवस्था और वही बात ला पलटन देता कैसे लाहस काजी से तो सब काम तो करें लेकिन काय करबे मैं तोरे सामान ला भुला गया हूं कि तो फिर रोह कल ही छाड़ गया पानी बनी पूछे वो दिन कतको फोरन दे दे क्रांति ना फोरन नहीं उपके बरी जर जाते कतको रांधे थे ऐसे बरी जर जाते का दू ठन आगी में चूरा तो एक ठन गैस के आगी में अब एक ठन क्रोध के आगी में तो दू ठन आगी में चूरी थे कोयला परबे करेगा वो कहाँ मिठाई वो है केवट कथे भगवान एक जन नारी है वो एक जन नारी मूल्य ठीक है भगवान की वो ठीक है और ये कोनो डोंगा नारी बन गया था डोंगा नारी बन गए तो घर में वो बेंद्रा विनाश हो जाएगा कल ही छाड़ दी वो घर वाली की व्यवस्था देखो धुन बाहर वाली की व्यवस्था देखो गड़बड़ हो जाएगी मैं परेशान हो जाऊं भगवान और दूसरी बात आओ बोले केवट जी महाराज कहते ये डोंगा मोर जिंदगी के सहारा है किसे यही मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ एक से जो पैसा मिलते वो मैं अपन परिवार के में हाँ भरण पोषण करता हूँ ये मोर कमाई के जरिए भगवान के और तोर चरण के रज कौन हो पड़ गए चरण के धुर्रा पड़ गए तो मैं बिन मारे के मारे मर जाऊं भगवान के बिन मारे के मारे मर जाऊं तते कृपा कर प्रभु किस मैं तोर कर नाव नहीं लाऊं किस कथे का यही प्रतिपाल सबो परिवार नहीं जानो कुछ और उबारा जो प्रभु पार अहिस कह चाहूं मोहि पद पदुम पखारन देव किस अगर पार जाना चाहता तो तोर चरण धोन दे मोला पद पखारन दे किस दाई हो
पद मतलब पांव होते, चरण होते, और भगवान ले जे भी मांगे ओकर चरण ला मांगे, और चरण के मतलब होते आचरण। भगवान शंकर भी मांगी से बार 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 मांगी हो, हर सदैव श्रीरंग पद सरोज अन पावनी भक्ति सदा सत्संग। भरत भैया मांगे अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रचि राम पद, यह वरदान न आन किस। अत्रि मुनि भी मांगे विनती कर मुनि नाई स्थिर, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरूर नाथ जनि कबहू तजे मति मोरी किस। चरण के मतलब होते आचरण। मैं तोर चरण दूं, चरणामृत लूं, ओकर बाद तोला वो पार उतारू किस। अब ऐसा नहीं करबे तो मैं तोला नहीं उतारू। एकर पहली चाहे बोला लक्ष्मण जी महाराज मार दे बाण में किसे, मैं शपथ सत साची कहूं किसे, दशरथ शपथ किसे। लक्ष्मण तम तमागेगा ते क्रिया खाता तो तोरे दादा क्रिया खाना किस, तोला क्रिया खाए पर हमारे दादा मिले नहीं का। आदमी एकदम साधारण बोल देते का माँ कसम रे कथे, तब माँ साधारण दाई हो। ऊपर जिसका अंत उसे आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत उसे आसमां कहते हैं, और इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। बताते सियान मन सावन के बरसे और महतारी के परसे वो कबू भूख नहीं मरे करे। सावन बरसते तो धरती प्यास बुझा जाते, महतारी अगर भोजन परसते तब बेटक भूख मिटा जाते। ये महतारी है। लक्ष्मण कहते तो लग क्रिया खाए बरी से अपन दादा क्रिया खा लेते, और शपथ सत साची कहो किस कथे में शपथ सत साची कहता हूं, मोहिराम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहूं किस। मैं दशरथ के शपथ खा कहता हूं, तो दशरथ के काबर शपथ खाई, दशरथ के नियम है रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो रघुकुल के भले प्राण चल रहे लेकिन वचन नहीं जाए। आज वो केवट जी महाराज के थे, भले मोर प्राण चल रहे लेकिन मोर वचन खाली जाए, मैं तोर पांव धोए बिना नहीं जानता किस। तब तो भगवान कहते ना सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, भीषे करुणा एन चिते जानकी लखन तय। एक हंसी भगवान है। अयोध्या जब निकले से तो उदास हरास निराश निकले से, 5 दिन में मुस्कुराए नहीं से, अब हंसी सुन के वट के बहन प्रेम लपटे अटपटे, भीषे करुणा एन चिते जानकी लखन तय। हंसना मुस्कुराना और भी हंसना, हंसना हा मुस्कुराना थोड़ा सा होंठ में खिंचाव आना चाहिए, दांत थोड़ा झलकना चाहिए, वो मुस्कुराना है। और भी हंसना मतलब खलखला के हंसना। तब भगवान राम हंसिस काबर हंसिस, केवट के अटपटा प्रेम के दे, अटपट प्रेम किस अतिक प्रेम और नेम नियम है। कहते भगवान के सामने मरना, भगवान ला पाना मोर जीवन के सौभाग्य किस। और आज भगवान स्वयं आए, भगवान केवट ला पहचान लिस, कहते वही का छवारस किस। ते कहेरेस ना तोर दर्शन करूँ कि मैं आगे हूँ, ते कहेरेस ना तोर पाँव दूँ कि मैं आगे हूँ किस। ते अपन मनमाना काम कर ले। वो दिन तोला सीता मना करे दिसे, मतलब लक्ष्मी मैया मना करिस, वो दिन शेष मना करिस, आते मनमाना काम कर ले जी किस, आते मनमाना काम कर ले। जब पाँव धो तब ना कहूँ किस ना, ओतका भी लक्ष्मण जी महाराज का कहते हो, कई सीधे गुदुम बाजा बराबर का, वो गुदुम बाजा बराबर, गुदुम बाजा जानते नहीं अभी जनान जी लेके लझरंग लझरंग बजावत नाना तरी से करा थे। गोधुम बाजा जब बाजते ना तो एक बार थे निशान बाजा, देखैयल बने लागते, बाजते तो सुनैयल बने लागते, बाजते तो नचैयल बने लागते। और पूछते घलुक कहते के बाजागा बड़ तगड़ा बाजा इसे। गुदुम बाजा बाजते देखैयल बने लागते, सुनैयल बने लागते, नचैयल बने लागते। एक भाखा गुदुम लत पूछ ओला किसे लागते। जब यह रोट रोट के चमेटा गिरते ना लजरंग लजरंग, तो वो रोते बेचारा, नहीं दादा नहीं दादा नहीं दादा नहीं दादा, वो रोते। तब बजाने वाला समझ जाते, तो रोवेल को पब्लिक समझ गए तो वो रेट डाउन हो जाए, मतलब 10,000 के 5,000 हो जाए। तो लोग प्यार से पुचकारते हैं, चलत है झरंग झरंग, नहीं दादा नहीं दादा नहीं दादा नहीं दादा। नहीं माने ना तो हकन के कोहनी चपकते होला, चुप। लक्ष्मण जी महाराज कहते ये भगवान के सामने दुनिया वाले मन मस्तक रहते, आज ये भगवान होकर सामने झुके, काबर रुके, कैसा रुके है। केवट जी महाराज कहते प्रभु अगर जब तक अपन चरण दबे तो वो पार नहीं करो किस। आज केवट जी महाराज भगवान राम कहते का कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सो करी जोई तो नाव चाई, बेगु न जान जल पखारू, होत विलंब उतारो पारू किस। हमला विलंब होते ते जल्दी कटौटा में जल का चरण दो वो पारते, हाँ हमला छोड़ दे की तो कैसा छोड़ते, का संवाद होते ए मैं चर्चा करबो। एक पहले एक छोटे से भजन करबो, बोले श्यावर रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय।
जन कोने बेरा तोर जर जाही डेरा कौन जन कोने बेरा तोर जर जाही डेरा जगमलगे हावे आन जाया का भरोसा माटी के काया के हाय रे का भरोसा माटी के काया के हाय रे का भरोसा कौन जन कोने बेरा तोर जर जाही डेरा कौन जन कोने बेरा तोर जर जाही डेरा जगमलगे हावे आन जाना का भरोसा माटी के काया के हाय रे का भरोसा माटी के काया के हाय रे का भरोसा भैया करम के खेतिए फल कर दी के पावे जेती जावे होती रे ये जिंदगानी भैया करम के खेतिए फल कर दी के पावे जेती जावे होती रे कहाँ पे दोबारा पावे छोड़ के जावे कहाँ पे दोबारा पावे छोड़ के जावे नरतन का भरोसा माटी के काया के हाय का भरोसा माटी के काया के हाय का भरोसा राम भजन करे कर जही सोलरे सब कुछ छूट जाए जाना केलरे राम भजन करे कर जही सोलरे सब कुछ छूट जाए जाना केलरे माया माते भुलाए बैठ में ते गवाए माया माते भुलाए बैठ में ते गवाए काहे नहीं तो गाए राम भजन का भरोसा माटी के काया के हाय का भरोसा माटी के काया के हाय का भरोसा कौन जन कोने बेरा तोर जर जाही डेरा कौन जन कोने बेरा तोर जर जाही डेरा जगमलगे हावे आन जाना का भरोसा माटी के काया के हाय का भरोसा माटी के काया के हाय का भरोसा 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 लखन सिया रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी महाराज सोचते जासो नाम सुमरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपार जेकर नाम के सुमरण करे मात्र से संसार ले नर बहुत सिंधु अपार हो जाते किस जे आज केवट के निहोरा करत किस भगवान राम जो है भक्त के बस में किस भक्त के बस में साधन भरे पड़े हैं पर साधना नहीं है भगवान तो यही है पर आराधना नहीं है किस भगवान ला बुलाना है तो सबरी जैसे प्रेम होना चाहिए केवट जैसे नेम होना चाहिए भगवान दौड़े दौड़े चले आते लेकिन नेम नहीं है प्रेम नहीं है तो भगवान कहाँ आएगा भगवान ला बुलाना है तो प्रेम और नेम होना चाहिए भक्ति होना चाहिए तब भगवान दौड़े दौड़े आते लक्ष्मण जी महाराज सोचिए जेकर नाम सुमरण करे से संसार ले भवसागर ले दुनिया ले तरनतार हो जाते वो आज राम केवट के बाट जो होते किस केवट के रास्ता जेकर तक केवट जी महाराज ला भगवान की इसका सोई कृपालु केवट ही नहीं हो रहा जे जुग किए तीन पगते थोड़ा किस केवट जी महाराज पद निरखी तेसर हरसी सुन प्रभु बचन मोहि मति करसी केवट राम रजायस पाव पुनि कठौत भर ले आवस
पानी लेके इस कठौता में जल लेके भगवान राम के पाँव ले धोए लगी। भगवान राम के पाँव धोए लगी से एक पाँव धो के अलग रखी, दूसरा पाँव ले फेल लगी। भगवान राम के दोनों पाँव धो दी था। अब होगे क्या कहते नहीं होए किस तो कैसे जी कहते ये पाँव धो ये पाँव कठौता में तो दूसरा पाँव फिर धुर रहोगे किस। लक्ष्मण कथे मुर्केटाओं का रे किस जतका बलिया तत्का बलिया दे दनातन गोय गोय अपने चलाते करे। वो काबर वो सहस्त्र फेन वाला है। मान ले जाए पिटपिटी भी देख ली बताइयो पिटपिटी रंगत रास्ता में पिटपिटी का नान चिल्ला उठिल गिरा दे वो कूदे भी नहीं छोड़े वो पिटपिटी है। अब ये सहस्त्र फेन वाला है ओकर सामने कोनो दादागिरी मारी था। आदमी कथे ना कांटल कभी सरहा नहीं समझना चाहिए और गौटियल कभी मरहा नहीं समझना चाहिए। और सरहा पानी क्या कहते वो सरहा अलकरहा करते थे। एक महीना कोनो कांटा करते ना तो अंदर ही अंदर घोलियाते थे वो पकवा देते आदमी अलकरहा कर देते। गौटिया भले वो माछी खेते बढ़ सके जन सके लेकिन एक फोन करते था 10 हाथी मरवा को ताकत रखते। ऐसे मान ले जा किशोरम कोनो लड़का दादागिरी करे तो भरे टोकरा टेकट टेकत रेंगत रहे लेकिन धरा उतरे हमरे गाँव माथे में वाला दादागिरी दिखाती नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज क्रोध से लाल हो गया है लेकिन भैया के नेम के कारण राम हवे भैया के सामने मर्यादा में रहना मर्यादा पुरुषोत्तम मरे तो लक्ष्मण कुछ नहीं बोले। भगवान राम कहते कैसे जी कहते तो ये पाँव धुर रहो के भगवान फेर धो किस बोला फेर धो वो धुर रहो के बोला फेर धोए। लक्ष्मण कहते इसे धोते रहे जी किस धोते रहे दोनों कहीं काम करबे किस तो ये धुर रहो जाते भगवान किस तो कैसे करो धुर रहो तो आप कहूँ कर सहारा ले खड़ा हो जाओ भगवान की जब तक कि मैं धो लूँ आपके पाँव के जल सूख जाए तब आप पाँव रखो इसे तो कैसे करो कर बार तब ऐसे करो भगवान आप सहारे लो तो सहारा का लो तो लौटी नहीं है कोई पेड़ पौधा नहीं तो आप ऐसा करो भगवान मोर मुड़ में अपन दोनों ठन हाथ रख दो किस देख केवट के कतक भक्ति किस भगवान के चरण ले पकड़े और भगवान के हाथ कर मुड़ में वो कल बड़े सौभाग्यशाली हो को निदाई हो भगवान स्वयं खड़े देखकर कतको आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद केवट ला मिला। केवट जी महाराज अपन जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के पाप नतीस कहते भगवान मैं सौभाग्यशालियों किस मैं सौभाग्यशालियों जे आज भगवान आए और भगवान के माध्यम से आज मोर जीवन के तरनतार होते किस। केवट जी महाराज पाए के बाद में पाँव धोती सब पाँव धोए के बाद में कथे अब चल हम नहका किस तो केवट कहते कैसे नहका दूं जी कहते तो तेज कह रहे हाथ और पाँव धो तो नहका दूं के अब पाँव धोटे सब नहका। केवट कहते मैं बिल्कुल नहीं नहकाऊं किस बिल्कुल नहीं नहकाऊं मोर चली जी किस भगवान मोला आज्ञा थे जो ते करबे करे सी मैं बिल्कुल नहीं नहकाऊं किस। भगवान राम कहते कैसे हम लकाबा नहीं नहका तब भगवान कर हाथ जोड़ कर कहते प्रभु अभी पार लगाए के पारी तोर है किस ते कृपा सिंधु के सागर ते पार लगा पहली किस कौन ला अपन पितर मल्ला अपन पितर मल्ला पार लगा बोले याद दिलाइस कहते प्रभु भागीरथ के वंशज मल्ला तारे बर अपन चरण से गंगा प्रकट कर देस और वो चरण के गंगा भगवान शंकर के जटा होते होते मृत्यु लोक में भागीरथ जैसे जैसे रेंगत जाए ओकर पुरखा मला तारा तारा ले जाए किस ये बेटा दाई हो ऐसा भागीरथ का बेटा ऐसा केवट जी से बेटा होना चाहिए। वो कथे कि मोर पुरखा मल्ला मोर कुल के मल्ला तार भगवान की सुमन भटके अटके किस वो मल्ला तार पहले किस। भगवान राम कथे कि केवट तो भक्ति के साथ साथ अपन सब ला पाले किस आज ओकर कुटुंब परिवार परिजन मन ला तारे बर भगवान राम अपन जो कठौता के जल सो गंगा जल प्रवाहित के ओकर परिवार के मन ला तार दिस ओकर कुटुंब परिजन ला तार दिस। एक ठन बात मोला याद आ गया ये केवट है जेन अपन पुरखा परिवार मन ला तार दिस। अब एक जन लइका रहे ओकर 2 जन बेटा रहे एक जन सियान के 2 जन बेटा और दोनों बेटा जो है विपरीत है भगवान के भजन पूजन करबे नहीं करे अच्छा काम में रहबे नहीं करे। ओकर पिताजी बढ़िया धर्म मार्ग में रहे ओकर पिताजी के मृत्यु हो गए तो मृत्यु पहले अपन पत्नी के देखो मान ले जाए मोर प्राण छूट जाही प्राण मोर छूट जाही तो मोर अस्थि ला गंगा में लेके कम से कम ते मिला दे बेसी। ओकर पत्नी भी कहते अंतिम इच्छा पूरे करे जाते ओकर पत्नी की आज तो पिताजी के मृत्यु हो गए ओकर अंतिम इच्छा रही है तेकर समाधि के जिन राख है ओकर जो चिता के राख है लाते गंगा में लेके जैसे अपन बड़े बेटल की
काबर गंगा में जैन स्नान करते ना कर जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पाप कट जाते, लेकिन प्रवृत्ति नहीं बदले। ये मानस गंगा है, ये मानस गंगा में जो स्नान करते जो डुबकी लगाते ना तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पाप के साथ साथ ओकर प्रवृत्ति बदल जाते। ये मानस गंगा है। ओकर बड़े बेटा किस में बिल्कुल नहीं जामो किस, ये दुनिया भर के बात में भी विश्वास नहीं करम मैं किस। छोटे बेटा कहते बेटा लेके जातेगा तो और पिताजी का आखिरी इच्छा रही से गंगा मिला देते बेटा के। ज्यादा दूरिया नहीं है, 25 किलोमीटर है इसे, 25 किलोमीटर है बेटा जाए से। तो वो रेचहा मुहा साइकिल धरी सो ओकर बेटा खड़ंखेच करत करत लगी सो चार भाई लेके जाता वैसे की लेगा किस तब 20 किलोमीटर किस ना तब 20 किलोमीटर के तीर में एक ठन नरवा है। वो नरवा के पानी है गदगद जा गंगा मिलत रहा है और वो घर द्वार के पानी मना वो नरवा में जात रह जाई। वो लेगा सोची अब मैं एक मिला हूं तो वो पानी गंगा मिली, नरवा में डालूं तब वो गंगा मिली। पिताजी की इच्छा भी है गंगा मिलेगी तब 5 किलोमीटर मोर समय बाँच जाए, मोर महीना बाँच जाए कि वो अस्थिल नरवा में रिकोदिस हो, नरवा में रिकोदिस जतका राख वाक धरिस ना तो सब नरवा में रिकोदिस, नरवा में रिकोदिस। नरवा में रिको के बाद में लड़का वापस आ गया, महतारी पूछते कस बेटा गंगा विसर्जन करके आज नहीं तो हाउ का दिस रात के बेर खा पी के आराम विश्राम करी तब 12 बजे वो सपना 12 बजे सपना इस कथे अरे ते ऐसा दुष्ट बेटा कर भेजे हाथ गंगा गंगा जे घर के पानी निकलते ना मैला पानी नरवा ऊंचे लेके मुझे डाल दे वो किस मैं तो नरक में जाऊं तो इसे लगते तोड़ मारे की वो चमकाएगा। वो कर नींद नहीं पड़ी तुरंत उठ गए अपन बेटे उठा दे कस रहे दुष्ट तो लोग गंगा मिला बर के हो तथे गंगा में मिला नरवा में डाल दे कथे। वो कर लड़का भड़क गए, वो तो जतका दिन परेशान कर डरी मारे एक बात भी नहीं छोड़ा थे किस। अब वो आदमी सोच ले तो लोग कौन बताइए इस वक्त तो तोर पिताजी सपना मारिस बेटा मोला बताइस मोला नरवा में ढकेल दे की तो कथे पिताजी के रक्कल नहीं कहता ही कहते 20 किलोमीटर तो सपना दे बर आगे 5 किलोमीटर जा गंगा में मिल जाती इस वक्त अब विचार कर देखो ऐसा बेटा है और एक केवट जे अपन पुरखा मल्ला तारे बर अपन पुरखा मल्ला तारे बर कहते प्रभु ते कृपा सिंधु भाव सागर ले पार करने वाले मोर वंशज मला मोर पूर्वज मला मोर पुरखा मल्ला तार दे। आज केवट जी महाराज के पुरखा मल्ला तार तब भगवान राम ला लक्ष्मण ला जगत माता जानकी ला केवट जी महाराज अपन नौका में बिठाते और नौका में बिठाए के बाद में फिर समुद्र के वो पार गंगा के वो पार करते। केवट जी महाराज अपन पितर मल्ला तार करवाए के बाद में भगवान राम लक्ष्मण जगत माता जानकी ले गंगा के पार लगे उतरे ठाड़ भय सुर शरीरेता सिया राम गो लखन समेता किस केवट उतरे दंडवत किन्ना प्रभु सकोच यही नहीं कछु दिन्ना किस। केवट जी महाराजा जब तक के पार नहीं करे रिस तब तक अकड़ के बोलत रिस। अब केवट जी महाराज भगवान राम लक्ष्मण जगत माता जानकी वो पार कर दी तब दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करे बोल लगी। लक्ष्मण कहते हैं एकर कैसे भाव बदल के रे किस अतकबल ने अटियावत रही से अतकबल ने अटियावत इसे कैसे नरम हो गई से। अब भगवान राम सोचने लगी कहते केवट उतरी दंडवत किन्ना प्रभु सब कुछ आए ए नहीं कछु दिन्ना किस। भगवान राम सोचने लगी कहते केवट बोले रही से ये नौका है मोर जिंदगी के सहारा है एकर से मैं जो रुपया कमाता हूँ और मैं अपन परिवार के यहाँ भरण पोषण करता हूँ तब मेहनत करे तेकर फल मोला देल पड़ेगी तब मेहनत के फल देना है। तो भगवान राम देखा है तापस भेष विशेष उजात 14 वर्ष राम वनवासी वो तपस्वी के भेष में आए कहा दे वो रुपया पैसा निधर क्या है। भगवान राम सोचे लगी कहा दे तब माता सीता देखे सुकर दशा लाख नाथ आज मैं का नहीं पाऊंगा। माता सीता देखी तो एक ठन आप प्रश्न करना चाहता हूँ यहाँ जतका जने कर बैठे सब महतारी मतलब पूछना चाहता हूँ गहनल काबर पहनते हो दाई हो सब जन पहने ना गला में हाथ में कान में नाक में पाँव में कमर में तो गहना काबर पहनते हो दाई हो कतको जन तोपत लगा थे करम मत कहाई से गहनल काबर पहनते हो तन के श्रृंगार करे बर कोई भी बहनी कोई भी महतारी गहना का उपयोग नहीं करे। तन के श्रृंगार करे बर नहीं करे माल के तन के श्रृंगार करे बर अच्छा दिखे बर पहनी तो सोना लेना बेंटेक्स चीज बढ़िया सुंदर दिखती सोना फैले कर सामने भाई ते 500 रुपया बेंटेक्स सेक्शन लॉकेट ला ले
सोना फैलो कर सामने मत चक 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 दिखते हो एकदम सोना फैलो कर सामने में 50,000 कितने हैं सोना पहले और 500 पेंटेक्स पहले तन के श्रृंगार करे पर कोई भी बहिनी कोई भी नारी है गहना का उपयोग नहीं करे का बर आने वाला समय में कोनो आपत्ति विपत्ति मोर परिवार के ऊपर घर में संकट आ गए मोर पति को प्रतिष्ठा दाम लगा थे मोर पति कहूं कर झुक जाते तो वो समय गहना काम आते नहीं दाई हो कहीं कई ठना पति भी पति आते ना तो उतार के तुरंत देते माता जी मैंने धर गहना ला एकर हमला कोई मोह नहीं है हमारा लड़का ठीक होना चाहिए हमारे घर में सुख संपत्ति आना चाहिए 10 ठन गहना खरीद देबो कर कैसे ताई कथे कि नहीं कहा गहना निकरे पर काम आते भाई तब माता सीता देखी पति संकट में है पति के सिर झुके तब वो समय गहना काम आई सी माता सीता हाथ में मणि मुद्रिका पहनी रिस ना तो मणि मुद्रिका माता सीता किसके सीता मैं तोर हाथ में शोभा नहीं पाऊं मैं तोर हाथ में शोभा नहीं पाऊं पति संकट में किस पति संकट में है ये गहना उतार के दे किसे कल ये माता सीता सिद्ध करे लदाई हो माता सीता सिद्ध करे नहीं तो समस्या में काम आते थे कि दूर 2000 वाले एक ठो बंडल खेत में बांध के रंगबो का कैसे 2000 के बंडल माने 2 लाख रुपया ला खेत में माला बराबर पहन के रंगबो घेचल काट दी कत को दुष्ट ही है घेचल मुरकेट दी माने तो ये गहना ला कोनो नहीं कर सके गहना कीमती है गहना खराब नहीं हो अपन रूप ला दे दी अपन वजन ला दे दी जेकर जरूरत होगा पूरा कर दी वो गहना एक से गहना पहनते तो माता सीता के मणि मुद्रिका कथे पति संकट में किस तो मणि मुद्रिका उतार के दिस माता सीता सिद्ध करे कर गहना के उपयोग समस्या में संकट में हो काम आते माता सीता मणि मुद्रिका उतार के जब दिस भगवान राम के हाथ में दिस ये मर्यादा दाई मान ले जाए क्या बोले तमाशा करीस हो केमठ है नहीं भगवान ला पाए बर तोर पाँव धो ये ला धो ओला धो पाँव धो तब ना कहूँ वो खिसिया गिरी से माता सीता तुरंत उतार के देतीस मुंदरी इधर बहुत तमाशा मारी देतीस नहीं दाई लेकिन मर्यादा है पति के सामने में कैसे रहना है अपन परिवार के सामने में कैसे रहना है बड़े के सामने कैसे रहना है छोटे के सामने में कैसे रहना ये मर्यादा है मान ले जाए बड़े के रिश्ता नाता आगे पूरा ससुरे ममो ससुरे मुड़ी ढाकबे तो ओकर उम्र बढ़ जाही का मुड़ी नहीं ढाकबे तो ओकर उम्र घट जाही का कुछ नहीं होना है ओकर जीवन में जतका होना ते हो करे लेकिन सम्मान है ते ओकर सम्मान करबे तो वो तोर सम्मान करी नहीं भाई ते ओकर सम्मान नहीं करबे कतको जन देखबे लजरंग रेगा थे नहा के थे तब कहते ही पूरा ससुर जाते ऐसे कहते नहीं नहा के तब ढाक लेन भाई का हो तो ये सम्मान है मर्यादा है माता सीता भी मर्यादा बद रख के वो मणि मुद्रिका उतार के भगवान राम लदिस भगवान राम केवट जी महाराज दिस तो केवट जी महाराज दिता केवट कथे पिया ही किस ये जान निहारा मणि मुद्रिका मन मुदित उतारा कहे कृपाल ले उतराई केवट चरण गहे अकुलाई किस केवट जी महाराज चरण लग के चरण पकड़ कहते प्रभु मोले कर जरूरत नहीं आवश्यकता नहीं किस तो लक्ष्मण कथे क्या बोले कहे जी एक से मैं परिवार के भरण पोषण करता हूँ तो रख है किस तो नियम ला थोड़े बदल दूं मैं है किस तो भारी नियम कायदा कानून बताते रहे कहा नियम है किस तो बताते नाई से ना नाई ले धोबी ना धुलाई दे देख उतराई प्रभु जात मत बिगाड़ी मोर किस ना नाई से नाई नहीं ले धोबी धुलाई नहीं ले तो देख उतराई मोर जात मत बिगाड़ किस तहू के मटस महू के मटो किस लक्ष्मण कथे अब तो नहीं बचाऊं किस चलो मुरकेटी दिया किस वो बाल ला चघईस होगा बाल ला चघईस कहते ना हाथ धनुष से निकले बाण और मुंह से निकले जुबान ये कबूल उठ के नहीं आए लक्ष्मण कहते तो मारी डर हूं मैं किसी ते बता कैसे केवट कहते हैं किसी दुनिया वाला मन जानते हम दशरथ के बेटा क्षत्रिय रघुकुल में रघुवंश में जन्म होए और ते हमला केवट मिला था ते सोच बात बताबे बताने तो ठीक नहीं किसी ये इसने के एक रोटी बेटी चला दी कार्य कहते इसने के एक रोटी बेटी चला दी का भगवान राम केवट के बाद सुने के बाद लक्ष्मण तम आ गए तो लक्ष्मण रुक जी कहते रुक ते काबर कहा था तब भगवान राम पूछिस बता जी ते हमला कैसे केवट मिला है कैसे केवट कहे कैसे केवट कहे तब केवट जी महाराज दोनों हाथ जोड़ के थे प्रभु ये नानचिन गंगा के पार के या नानचिन मल्लार में हर किस और ये दुनिया भाव सागर ले पार करिए कौन हरे तेला मोला बता किस आपे हरो ना किस अब एक काम ला पहले आपे करे हो मोर पूर्वज बोला पहले आपे तरन तार करे हो
महुल तार दे, महुल उबार दे, ते बड़े डोंगहार हरस की नोस्ते बता के जब तहु तार था तहु के मटर और महु तार दे तो महु के मटर मोर फरक अतकी प्रभु में नान चिन डोंगा के मल्हार हरो नान चिन गंगल पार करता हूँ अब इतने भवसागर ले पार करता राम लक्ष्मण कहते कैसे जी कहते तो भाई जब धनुष बांधो सकेले धरी भगवान भाई कैसे वो सकेली धीरे धीरे सकेले धरी सो भगवान राम कृपा निधान हरे भक्त के भाव रखने वाला हरे कहते ना प्रेम के पाले पढ़ते देखा प्रेम के पाले पढ़ते देखा अपना मान टले टल जाए पर भक्त के मान को ना टलते देखा किस भक्त के मान रखते भगवान है नहीं देखा सबरी के घर में जूठा बेर खाए विदुरानी के घर में छिलका खाए ये प्रेम के कारण किस अटपटा प्रेम के यहू कर प्रेम आते प्रेम रहता वो प्रेमी भी रीझ जाइए और प्रेम नहीं तो प्रेम भी रीझने वाला नहीं आज केवट जी महाराज कहते प्रभु मैं कहा नहीं पाऊं तोड़ से किस बहुत सब कुछ पागे प्रभु के मैं अपन जन्म जन्मांतर के पाप ला धोड़ रहे हूँ अपन पूर्वज ला टाल रहे हूँ अपन परिवार ला टाट रहे हूँ अपन जीवन ला संवार रहे सुधार रहे हूँ अरे मोला ते भवसागर पार कर दे प्रभु यही आशा है किस ये शरीर है वे और अगर शरीर छूट जाते तो मोहलते भवसागर से पार कर देवे यही आस है प्रभु ऐसे केवट जी महाराज तकत है अब कछु नाथ न चाहूं मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे फिरत बार मोहि जो देवा सो प्रसाद में सिर धरु लेवा अभी कुछ नहीं लगे प्रभु वापस जब आहू 14 वर्ष के वनवास के अवधि में फिरती समय में वो समय अगर कुछ दुहना ओला मेरे रख लो के केवट जी महाराज कहते तो भगवान राम और केवट के बीच के औ संवाद का होते ए में चर्चा करबो एक पहले आप एक छोटे से भजन करबो बोले श्यावर रामचंद्र की जय जय लखन सिया रामचंद्र की जय कण कण माँ प्रभु राम बसे हैं कण कण माँ प्रभु राम बसे हैं कर ले भगती तैहार ले ले तैहार राम के माला जप ले सारी उमरिया सगाले भैया रे प्रभु के गुणला सगाले संगी रे प्रभु के गुणला कण कण माँ प्रभु राम बसे हैं कण कण माँ प्रभु राम बसे हैं कर ले भगती तैहार ले तैहार राम के माला जप ले सारी उमरिया सगाले भैया रे प्रभु के गुणला सगाले संगी रे प्रभु के गुणला दौलत तोर माल खजाना नहीं जही तोर संग पीले तैरत राम नाम के आज तय सत्संग धन दौलत तोर माल खजाना नहीं जही तोर संग पीले तैरत राम नाम के आज तय सत्संग हृदय में कहा बसाल संगी रे मन मात ध्यान लगल भैया रे तू दिन का ये मेला लगे है कोई न जाही संग काबर करी फस मोर मोर तोर करम साथ में जाए सगाले भैया रे प्रभु के गुणला सगाले संगी रे प्रभु के गुणला
बड़ी मुश्किल कई पुण्य से तोला मानुष तन्हा मिले, पाँच तत्व से तोरे जिंदगी हा फूल जैसे खिले है। बड़ी मुश्किल कई पुण्य से तोला मानुष तन्हा मिले, पाँच तत्व से तोरे जिंदगी हा फूल जैसे खिले है। मौका कहाँ पे दोबारा आवेगा, राम के दर्शन ला कहाँ पावेगा। तू बखर में राम बसे है, बिगड़ी तोरे बनाही, आज तैयार राम शरण तो नैया पार लगाई। तै काले भैया रे प्रभु के गुण ला, तै काले भैया रे प्रभु के गुण ला। कण कण माँ प्रभु राम बसे है, कण कण माँ प्रभु राम बसे है। कर ले सकती कहा, ले ले कहा राम के माला, जप ले सारी उमरिया। काले भैया रे प्रभु के गुण ला, काले संग रे प्रभु के गुण ला। काले भैया रे प्रभु के गुण ला, काले संग रे प्रभु के गुण ला। लखन सिया रामचंद्र की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय। भगवान राम केवट जी महाराज ला उतराई देना चाहते, लेकिन केवट जी महाराज उतलाई लेबर तैयार नहीं है। उतराई लेबर तैयार नहीं होता, कहते बहुत किन्न प्रभु लखन सिया नहीं कुछ केवट ले, विदा किन्न करुणायतन भक्ति विमल बरु देख। विमल भक्ति के वर्दिश, विमल भक्ति के, और भक्ति किसे बताते हैं, प्रथम भगति संतन कर संग किस भक्ति के। और ये भक्ति के फल कौन ला, भगवान शंकर है जब कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुने कृष्णा ओला विमल भक्ति दिस। माता सबरी नौधा भक्ति बताई, प्रथम भगति संतर कर संगा, दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरे भक्तिमान। ऐसा 9 प्रकार के भक्ति के बारे में वर्णन करी, और जिसमें एको ढन भक्ति का आकुर कर रही और 9 भक्ति में वो मोला पा सकते किस। केवट जी महाराज ने भगवान अपन भक्ति दे दी, और दुनिया सब भक्ति पाए पर तैयार की, और जेला भक्ति मिल गए और जीवन हाँ तर जाते, उद्धार हो जाते, उबार हो जाते। केवट जी महाराज भगवान भक्ति दी से विदा किन्न करुणायतन भक्ति विमल पर दी, विमल भक्ति के वरदान दी। और विमल भक्ति के वरदान दे के बाद में भगवान राम जो है तब मज्जय कर रघुकुल नाथ पूजय पारथी नाई माथा किस। भगवान राम जो है भगवान शंकर की मूर्ति बना के स्नान करे के बाद में भगवान शिव के पूजन करते, सिर नवाते। सिर नवाए के बाद में माता सीता भी स्नान करके भगवान शंकर की पूजा करती, और पूजा पाठ करके प्रणाम करके जिन काम शुरुआत करते ना वो जरूर सफल होते। मानस में भगवान हनुमान जी महाराज भी जब जगत माता जानकी के पता लगा तो प्रणाम करके गिस। और एक ठन दोहा लिखा है, जब भी जान तो प्रभु से नगर की जय सबका जाए हृदय राग कौशलपुर राजा। ये चौपाई के अगर पाठ करके जाए तो काम सफल हो जाते। और बताते माता पिता के प्रणाम करके जाए, माता पिता के प्रणाम करके जाए तो काम सफल हो जाते। अरे कहीं विपत्ति आने वाला रहते तो माता पिता के आशीर्वाद में डर जाते। मानस में लिखा है भाई, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता किस। लेकिन आज ऐसा नहीं है ना, आज के लोग लेकर मन कर पांव पर एक परंपरा नहीं है। पांव पढ़ते कब पढ़ते, दूसर का थे तब पढ़ते, तब दूसर कहीं पर ही तब ओला का पढ़ता पर ही गए, ओला का पढ़ता पर ही दूसर के हम पर ही देना पढ़ लेते। अब वो तो पांव पर एक पांव छोड़ वो माड़ी छू के अधरे अधरे से कहते, ना तो माड़ी में हाथ जाए ना तो माथा में हाथ जाए। अधरेली से हालत है, कौन जानी एती जाती कि होती जाए। तो अधर अधर में कहा आशीर्वाद मिलेगा, अधर में कहीं आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है।
भगवान राम प्रणाम करिस, पूजन करिस, आशीर्वाद लिस, तब चलिस कथे। आज ये सब परंपरा लुप्त होकर चले जाते। आज वही संस्कृति संस्कार जीवन में लाना है। नहीं तो भगवान तो पार में परमात्मा रहे, तो लाओ गंगा में स्नान करने के बाद भगवान शिव की मूर्ति बनाए के बाद में, और शिव मूर्ति बनाए के बाद पूजा करके प्रणाम करके आशीर्वाद लेके का बात रही। यही शिक्षा मन उनके जीवन में कतको रामायण पढ़ा था, लेकिन वो अपन जीवन में नहीं लाते, तेकर से सुख नहीं है। को कथे बोलो का मिली जी, रामायण जाए पढ़े जाबे, रामायण सुने जाबे, का मिली चल बता कथे का मिली के। तो कोनो पूछते ऐसे बता जी, ते गुटखा खा सकते हम, का मिल से किस बीड़ी पी सकते हम, का मिल से किस का मिल से हमें कुछ नहीं मिले। और बड़े चाव से पीते, इशारा करते से भैया ऐसे, वो समझते थे बीड़ी मांगत थे, बीड़ी दे ऐसे करते। बीड़ी पीने वालों ने कमाल कर दिया, धुआं दे के मौसम को बमलाल कर दिया। बीड़ी पीने वाले सिगरेट जैसे गुल झड़ाते हैं, और बीड़ी पास में नहीं तो फिर ठूठी मजा उड़ाते हैं। 4 मीनार बिस्टर फिल्टर पीते हैं कई सालों से, और जब भी माचिस मांगते जीव बीड़ी वालों से। मांगने से मरना भला सच्चा मेरा लेखा है, कईयों लखपति को मैंने बीड़ी मांगते देखा है। अरे एक ठान तो दे रहे बिहने की तो कड्डम लदक दूं कथे, अभी बट ठूठी नहीं है, और बिहनिया के हो दावादारी ठोकत। ऐसे गंदगी पसंद हो तो गुटखा खाना सीख ले, भीख नहीं मांगे हो तो बीड़ी पीना सीख ले कहते। तो वो संस्कार लुप्त हो चला जाते हमारे जीवन से। तो संस्कार आए, आज आदमी है ककरो पाँव पर लेकर कहते ना, तो मैं जूता पहने हो कहते थे, जूता पहने बेचारा है रस्सी कस कस के जूता पहने, तो पाँव पर थोड़ी निकाली तो कोनो पाँव नहीं पड़ी तो आशीर्वाद तो फोकट में थोड़े दीगा, ले खदान भरे 2-4 क्विंटल ले जगी के, नहीं फोकट में थोड़े दी दाई पापे तब पर। आज परंपरा लुप्त हो चला जाते, प्रणाम करे परंपरा लुप्त हो जाते, पूजा पाठ के परंपरा लुप्त हो जाते। का बार पाश्चात्य संस्कृति ला अपना था, आज आदमी पाश्चात्य संस्कृति पश्चिमी सभ्यता हावी हो चुके हैं। कैसे पहली आदमी हाँ अपन संस्कार संस्कृति के नाम से हमारे भारत देश का जगत गुरु का है, जगत गुरु कहलाने वाला भारत देश ये जतका संसार के औ देश थे मतलब शिक्षा दे, वो आज भारत देश पश्चिमी सभ्यता अपना था। एक छोटे से देश अमेरिका, वो अभी अपन संस्कार अपन कल्चर अपन संस्कृति नहीं बदले, लेकर कारण वो दुनिया में राज करे थे। और भारत देश में जो दुनिया शिक्षा देने वाले थे पश्चिमी सभ्यता ला थे, काबर वो सबके प्रवृत्ति शूर्पणखा का सोबर जान लगत ना। शूर्पणखा का दीदी नहीं, शूर्पणखा के बारे में जानता नहीं। शूर्पणखा भगवान ला पाए के लिए एकदम मॉडल बन के आ रही सो, इंग्लैंड के ब्यूटी पार्लर ले तैयार हो गए मेकअप करके। हम मान कबू कबू ब्यूटी पार्लर जाके जरूरत पड़ जाते, नहीं पढ़ते कि नहीं पढ़े, ब्यूटी पार्लर ही नहीं तुम्हारे गांव में। आदमी फबे जन फबे फोत लिपस्टिक लगा ले रहते, नहीं ब्यूटी पार्लर जाए कुछ नहीं करी जन करी, कम से कम टेपरा रखवा डर रहते ऐसे, वो लोग सोझा डर रहते क्या बात बने दिखाओ इसे। लेकिन सोच के देख, शूर्पणखा फैशन करके मॉडल बन के आई, ओकर साथ का हो इसे, ओकर नाक कटा गए, नाक कट गया कर। आजो काल कोनो बहनी कहूं कर अपमानित होते, कहूं कर सर झुकते, कहूं कर 4 ठन बात सुनना होते, मतलब नाक कटे के बराबर है नहीं भाई, नाक कटे के बराबर। तो कोनो दाई दादा नहीं कहा है मोर बेटी के सर काकरो सामने झुके तो काकर सुती थे। आज शूर्पणखा प्रवृत्ति आ गए, शूर्पणखा ले मिटा के रखा। और भाई मन भी कम थोड़ेगा, सैलून में जाते गजनी कटिन काट कहा था, गजनी कटिन भाई। और आजकल देखे बार मिलते गजनी कटिन न आगे, अब कुकरा कटिन आ गए, कुकरा कटिन भाई। एक टाइम के पूरा चंचल ने रोक आ गए, एक कनी के झुलूल झाड़त रहते बाल बीच में झालर कर तक तो ऐसे। सोचे बात है आज ऐसा स्थिति परिस्थिति आगे के कौन का कटेरी कौन कैसे कटेरी, वो संस्कार में अपन जीवन नहीं जिया था, ये अपन जीवन में लाना जरूरी। जे मानस में मानस काल लिख करके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम करे बात। और झांक के देखन मानस में बात थे प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माता, तो कौन सुत उठ के अपन दाई